Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Harshal Chaudhary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी. दिस इज हर्षल चौधरी. एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस हम कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी क्लास 7 कवर करने वाले हैं. इसका ये पार्ट 1 है. सो लेट अस प्रोसीड विद दिस. बिफोर वी बिगिन, आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड टॉप MPPSC यूज़ कर सकते हैं. दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड यू कैन अवेल ऑल दी कोर्सेज. तो एक क्विक रिविजन हम देख लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, दोनों को अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए होता है. सो दे सर्वाइव ऑन फूड. कुछ न्यूट्रिएंट्स जो फूड के थ्रू उनको मिलते हैं, दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स वगैरह. ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ है. सो न्यूट्रिएंट आप देख लें. न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो फूड प्रोवाइड करते हैं सर्वाइवल के लिए, ओके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम बोला जाता है, वो खुद अपना स्वयं का खाना बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड while others depend upon the primary producers for their food. Okay, these are the nutrients: carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and water. Okay, अब हम बेसिकली देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. So nutrition can be defined as a process by which organisms take in the food and utilize it in order to survive. सिंपली न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है वो जिसके थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड को कंज्यूम करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. उसके दो मोड्स हो सकते हैं, दो तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स. ओके, लाइक प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है. दे डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स पे वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो सारे हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं. तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब हाउ डू दी प्लांट्स प्रिपेयर, आपने सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है. तो फोटोसिंथेसिस एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं रूट्स के थ्रू, वाटर एंड अदर मिनरल्स, एंड देन फाइनली दे प्रोड्यूस फूड. ठीक है, क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में, उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में. ठीक है, सो वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसेंशियल एलिमेंट, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनरल्स लेंगे और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए उनके लीव्स में, जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकॉम्प्लिश होगी. सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग रॉ मटेरियल्स, दीज आर द रॉ मटेरियल्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ वेयर इज द फूड मेड इन प्लांट्स. आप प्लांट बहुत बड़ा सा देखते हैं, उसमें किस जगह पे फूड सिंथेसिस होता है, कहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, क्या वो रूट्स में होता है, क्या वो स्टेम में होता है, क्या वो लीव्स में होता है, तो वो हम देखते हैं. सो लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है. फूड फैक्ट्री, लीव्स को, पत्तियों को लीव फूड फैक्ट्री इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स. ओके, तो अल्टीमेटली फूड लीव्स में तैयार होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, जो अलग अलग फंक्शंस हैं अलग अलग पार्ट्स का, जैसे कि आप यहाँ पे रूट्स देख रहे हैं, जड़ें जो हैं पौधों की. वाटर एंड मिनरल आर टेकन अप बाय रूट्स. जो वाटर, हम किसी भी पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं क्योंकि जड़ से ही पानी एब्जॉर्ब होकर रूट आगे ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है. रूट्स इस तरीके से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं. स्टेम के थ्रू वो ऊपर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लीव्स तक जाता है और लीव्स में फिर खाना प्रिपेयर होता है. ओके, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स गैदर द रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट और फिर दे ट्रांसफर इट टू द लीव्स. अल्टीमेटली खाना बनना है हमारा लीव्स में, तो लीव्स तक वो पहुंचा देते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड प्रिपेयर होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है पानी का और मिनरल्स का. रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल ऑफ द सॉइल. सॉइल से जितना भी पानी अवेलेबल है और जो मिनरल्स अवेलेबल है उनको वो एब्जॉर्ब करके पेड़ के तने के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में पहुंचा देते हैं. स्टेम्स और ब्रांचेस के थ्रू, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ स्टेम से चढ़ा, यहाँ ब्रांचेस से चढ़ा और फिर लीव्स में चला जाता है. ओके, नाउ वेयर इज द फूड मेड. इसमें आगे हम देखते हैं कि इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में. तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन कैसे हो रहा है. तो कभी भी जो लीव्स रहती है उसके बॉटम सरफेस में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. पोर्स मीन्स होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, टाइनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. और इन पोर्स को स्टोमाटा बोला जाता है. दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा और स्टोमेटा.
एंड दे ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन बोलना चाहिए एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, वो इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बना हुआ है किस तरीके से स्टोमाटा होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये स्टोमाटा भी आपको याद रखना है, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्टोमाटा? सो स्टोमाटा आर सिंपली द टाइनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स जिनसे गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, एनवायरनमेंट से प्लांट के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। नाउ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज क्लोरोफिल? अगेन ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल सिंपली एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो क्लोरोफिल हमेशा लीव्स में अवेलेबल होता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, हरे रंग का एक पदार्थ होता है, और इससे ही पत्तियों में ग्रीन कलर भी प्रोवाइड होता है। मींस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट द लीव्स गेट डिफरेंट कलर्स, जिसमें से ग्रीन कलर मोस्टली वो ग्रीन कलर का होता है। अगर दूसरे पिगमेंट्स डोमिनेंट होंगे तो दूसरा कलर जाएगा लीव्स में, लेकिन यूजुअली क्लोरोफिल ही डोमिनेंट होता है, तो ग्रीन कलर लीव्स में इसी वजह से आता है। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोरोफिल का कि वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट ओनली कैप्चर्स सनलाइट अलॉन्ग विद अदर रॉ मटेरियल्स, और फिर वो उसको केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी ऑफ द प्लांट्स, लाइट एनर्जी ऑफ द सन को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन ओनली अकर इन द डे टाइम, क्योंकि सनलाइट एक नेसेसरी एलिमेंट है। सनलाइट एक नेसेसरी एलिमेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ दिन के समय में हो सकती है सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस में हम फोटो टर्म यूज करते हैं, फोटो का मतलब लाइट होता है। ओके, नाउ वाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेटली हम लोग सन को ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना सनलाइट के प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इस अर्थ में, वो ही अपना खाना सनलाइट के बिना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड। उसके बाद हर्बीवोर्स जो है, गाय है, बकरी है, इवन अगर ह्यूमन है, तो दे ऑल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो अगर प्लांट्स ही फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सब मर जाएंगे। तो उनका भी सर्वाइवल प्लांट्स के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है, और प्लांट्स का सर्वाइवल अल्टीमेटली सन के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। तो हर्बीवोर्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और जो कार्निवोर्स रहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स पे रिलाई करते हैं खाने के लिए, लाइक टाइगर हो गया, लायन हो गया, so they also eat those animals which in turns eat plants, and plant ultimately need sun. So that is why primary herbivores, carnivores सबके लिए sun का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होगा, और इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। सेल देखना है हमको। सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर या आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी सेल बनाने के लिए आ सकता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल आपसे 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, लाइक मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल क्या है ना। ये 3 मार्क्स में सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल टर्म्स पूछी जा सकती है। और 5 मार्क्स में आपसे ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल अलॉन्ग विद डायग्राम्स, ऑल पार्ट्स प्लस डायग्राम के साथ पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनके बीच में डिफरेंस पूछता है, तो आपको डायग्राम बना के 4 पॉइंट एटलीस्ट दोनों के बारे में लिखने होते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, सेल वॉल यहाँ पे मोटी होती है, वहाँ पे सेल वॉल का इस तरीके का फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको बताने। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द बेसिक यूनिट जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, वो होता है सेल। ठीक है, ये आपको पता है। सम ऑर्गेनिजम्स कंटेन ओनली वन सेल, जिसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। वेयरएज दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल मल्टीपल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स और मल्टी सेल्युलर, अलग अलग सेल्स हैं, वो टिश्यूज का फॉर्म करके अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी होते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ द सेल हम देख लेते हैं। किसी भी सेल में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पे उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह सब होती है। प्लांट सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है। ओके, साइटोप्लाज्म में बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, ऑर्गेनेलीज एक टर्म यूज की जाती है,
ऑर्गेनली मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट सेल के, उनको ऑर्गेनली बोला जाता है। लाइक न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनली, और भी बहुत सारे ऑर्गेनली हम आगे देखेंगे, गोल्जी बॉडीज हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई। सेल मेम्ब्रेन आउटर बॉडी होती है, आउटर कवर होता है कुल मिला के, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ही घिरा रहता है। प्लांट में सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट को एक रोबस्ट स्ट्रक्चर देना होता है, एक मजबूत स्ट्रक्चर देना होता है, तो सेल वॉल होती है प्लांट में। प्लांट सेल में एक वैक्यूल भी होता है, बीच में गैप जैसा होता है। वैक्यूल ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही होता है। ओके, साथ ही साथ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। तो अब हम कुछ पार्ट्स ऑफ दी सेल देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में और 3 मार्क्स में भी। ओके, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक न्यूक्लियस। ठीक है, हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। डिटेल में हम आगे देखेंगे इसको कि उसमें किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ये क्रोमोसोम्स वगैरह ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए क्लास 7th में सिर्फ आपको इतना देखना है कि न्यूक्लियस एक पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट होता है। हर सेल जो उसकी आउटर बाउंड्री बनाता है, उस आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है सेल को प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। एवरी सेल हैज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। कुल मिला के इतना बड़ा जो सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे पूरा जेल जैसा भरा रहता है और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। तो जो जेल टाइप का, जो जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें बाकी के ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते रहते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनेलीज जो अलग अलग, अब जो फ्लोट करते रहने वाले पार्ट्स हैं, फ्लोट करने वाले पार्ट्स हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सब में मेम्ब्रेन रहती है, मतलब कवर रहता है। विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस एसोसिएटेड हैं। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं सेल में। हर सेल में प्रोटीन प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, लिपिड प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस व्हाटएवर यू कॉल, ये एक्सपोर्टिंग मटेरियल आउट ऑफ द सेल का काम करता है, मतलब एक्सक्रीशन जो होता है कभी भी मटेरियल्स का, उसका काम करता है फाइनली हमारा ये अपैरेटस। ओके, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ों को, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस अपैरेटस, लाइसोसोम्स, इनको हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज हमेशा साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए रहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में जेल टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें फ्लोट करते रहते हैं। आउटर साइड में जो कवर रहता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और बीच में जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि कैन फोटोसिंथेसिस अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी तो हमने पढ़ा कि लीव्स में बस फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या वो दूसरे पार्ट्स में हो सकता है, या ऐसे कोई प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स नहीं होती, लाइक कैक्टस में आप देखेंगे तो कैक्टस की लीव्स नहीं होती, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है? द आंसर इज यस। ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं, ब्रांचेस रहती हैं प्लांट्स की, वो भी फोटोसिंथेसिस उनमें हो सकता है। सो फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो हैपन इन स्टेम्स एज वेल एज ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स जिनमें लीव्स नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में जैसे आपने देखा कैक्टस होता है, तो कैक्टस की लीव्स नहीं होती लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उस स्टेम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है उसमें। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ व्हाई इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं अपना और सर्वाइव करते हैं, और सो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए प्लांट्स का सर्वाइवल तभी होगा जब वो खाना बनाएंगे, और खाना वो फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं। ओके, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि कभी भी फूड प्रिपरेशन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज
वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि अर्थ में ऑक्सीजन ही नहीं रह जाएगी। दिस इज वाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे 3 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके का आंसर इसमें लिख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है पानी के साथ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये केमिकल फॉर्मूला लिखा है, केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, CO2 + H2O सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है तो आपको प्लीज ये केमिकल इक्वेशन जरूर लिखनी है, इट विल हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, हम ये देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसे हमने देखा प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेली की तरह वो फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो आपको ये याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल होता है, ओके, दैट इज अवेलेबल ओनली इन द प्लांट सेल्स। दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्लांट सेल, ओके। सो क्वेश्चन अगर आता है कि विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर ऑफ प्लांट सेल, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि वैक्यूल या न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, तो आपका आंसर होगा उसमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट हमेशा बाउंड रहता है मेम्ब्रेन से, सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। 2 तरीके की इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट सराउंड्स द स्टोमेटा एंड थाइलाकॉइड स्टैक्स, ओके। इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि एक ऑर्गेनेली होता है जो प्लांट सेल में बस होता है, और इसको फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट सेल भी बोला जाता है। और ये अल्टीमेटली द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द थाइलाकॉइड्स, और क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सनलाइट इनटू शुगर दैट आर यूज्ड बाय प्लांट सेल्स। तो जो सनलाइट हम बोल रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट रहती है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है, और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है C6H12O6 में। ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आ गया। फूड केमिकल एनर्जी है, तो ये जो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। जस्ट रिमेंबर दिस, व्हेन लाइट ऑफ द सन हिट्स द क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोफिल, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज द ओनली फंक्शन, और इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा वो, ओके। नाउ अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन लीव्स विच आर रेड और ब्राउन और वॉयलेट इन कलर, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन लीव्स में बस फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या दूसरे कलर की लीव्स, लाइक कोई आपके यहाँ पे एस्थेटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ शो के लिए हम लोग गमलों में पौधे लगाते हैं घर में, उनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, उनकी लीव्स शायद रेड हो सकती हैं, ब्राउनिश हो सकती हैं, तो क्या उनमें भी क्लोरोफिल उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? तो यस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना लगभग कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। वही एक प्राइमरी प्रोसेस है खाना प्रिपेयर करने का। तो यस, द क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज लीव्स। जो ब्राउन कलर की दिख रही हैं उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट जरूर है, ठीक है, भले वो ब्राउन है, भले वो रेड हैं, ठीक है, भले वो येलोइश हैं, येलो लीव्स हैं, बट इन सभी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट हियर, वेरी मच प्रेजेंट हियर। बात क्या होती है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज अदर पिगमेंट्स आर मोर देन दी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स। मतलब दूसरे जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, लाइक ब्राउन लीव्स है तो ब्राउन कलर के पिगमेंट उसमें 80% होंगे, और ग्रीन जो पिगमेंट्स है वो सिर्फ 20% होंगे। इस कारण से उनका कलर दूसरा हो जाता है, ओके। एल्गे जो काई होती है, तालाब में आप देखते हैं कभी भी जो ग्रीन लेयर बन जाती है काई की, तो एल्गे जो रहती है उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एल्गे आर ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिजम्स जो स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, रुके हुए थमे हुए पानी में काई अक्सर जमती है, ठीक है। उसमें जो ग्रीन कलर होता है एल्गे में, काई में ग्रीन कलर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है, और अगेन उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है, ओके। अब प्रोटीन और फैट कैसे जनरेट करते हैं प्लांट, हाउ डू दे जनरेट प्रोटीन एंड फैट? तो आपको पता है प्रोटीन एंड फैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होती है। और अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6, इसमें कोई भी नाइट्रोजन का प्रेजेंस नहीं है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन और फैट नाइट्रोजन की हेल्प से। अब उनको नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा?
तो आपको पता है 78% करीब तो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में ही, एयर में प्रेजेंट है। सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन द एयर। लेकिन इस फॉर्म को क्या प्लांट सीधे यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लीव्स में जैसे स्टोमेटा में एक्सचेंज हो रहा है, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन के टाइम पे आपको पता है जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सीधे कर लेते हैं प्लांट, लेकिन नाइट्रोजन को वो सीधे फ्री एनवायरनमेंट से N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते। प्लांट्स आर नॉट केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग N2 फ्रॉम द फ्री एनवायरनमेंट सिंपली। तो इसके लिए एक अलग से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसका एक एग्जाम्पल हुआ, या रूट्स में हम वो डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। तो सॉइल कंटेन्स सम बैक्टीरिया, जैसे कि रिजोबियम एक एग्जाम्पल है। रिजोबियम जो पी प्लांट्स में, मटर के प्लांट्स में मिलता है, तो ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। ओके, ये याद रखिएगा टर्म। तो दे ऑफन कंटेन, सॉइल ऑफन कंटेन्स बैक्टीरिया दैट आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो जब ये जो सिंपल फ्री नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स फिर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओनली देन इट कैन बी यूज्ड। फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू यूजेबल फॉर्म। एक उपयोग मतलब कि उपयुक्त फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन, तब प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, अल्टीमेटली आपने देखा होगा NPK के फर्टिलाइजर्स होते हैं। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स एंड गार्डनर्स टू ऑब्टेन हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो सॉइल से मिक्स होकर फिर इस तरीके से प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं उनको। ठीक है। अब न्यूट्रिशंस इन प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल जिनमें प्रेजेंट नहीं भी होता है, बट उनको सर्वाइव तो करना है, वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करेंगे, तो हम उनके बारे में ही देखते हैं। ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि नेम द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में, तो उसमें आपको इन सब का कस्कुटा वगैरह का एग्जाम्पल देना है। तो देर आर मेनी प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसमें नहीं होता। हैंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा और वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाएंगे। दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लोरोफिल नहीं है तो खुद का खाना वो बना भी नहीं सकते। अब खुद का खाना नहीं बना सकते और उनको सर्वाइव करना है तो क्या होगा, उनको डिपेंड करना होगा किसी दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स में अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, सो बिकॉज दे हैव टू डिपेंड अपॉन सम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, इसीलिए उनको अलग अलग फॉर्म्स में नाम दिए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसमें से पहले होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइट्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, दे लिव अपॉन अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप जो येलो कलर का जो प्लांट देख रहे हैं, ये इस ग्रीन कलर के प्लांट के ऊपर रह रहा है और सर्वाइव कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन पूरा ग्रीन कलर के प्लांट से आ रहा है। वो बोला जाता है कि वो पूरा खाना चूसता है वो ग्रीन पौधे का, ग्रीन वाले प्लांट का। तो इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ये येलो वाला जो प्लांट है इसको पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ग्रीन प्लांट पे। तो प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव आर कॉल्ड होस्ट। तो येलो वाला जो है कस्कुटा, ये डिपेंड कर रहा है, इसको हम पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का प्लांट है जिसका खाना ले रहा है वो बना बनाया, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि पैरासाइट और होस्ट में डिफरेंस क्या होता है। कस्कुटा, इसका एक कस्कुटा का जो प्लांट है ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो एज एन एग्जाम्पल आप कस्कुटा को कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके से तो डिपेंड नहीं करते पैरासाइट्स की तरह बस, बट वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है, जो कीड़ों को खा लेते हैं, उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सो दे डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, और इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये टर्म आया इंसेक्टिवोरस। जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस होता है, तो ये इंसेक्टिवोरस कहला गया। ठीक है, इनकी जो लीव्स रहती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखिए आप, ये हैं लीव्स। तो ये बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, पेटियोल, एक लिड बनी रहती है। लिड मतलब ढक्कन नुमा एक शेप रहता है और यहाँ पे एक होल रहता है। कोई भी कीड़ा आता है, सपोज ये कीड़ा है, ये यहाँ पे आके बैठता है और फिर ये लिड बंद हो जाती है, ढक्कन क्लोज हो जाता है। जैसे ये क्लोज होता है तो फिर अंदर बहुत हैरी स्ट्रक्चर रहता है, उसमें वो फंस जाता है, फिर उसका वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स। तो इस तरीके से प्लांट्स को खाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं, नेपेंथीस और डिसिडिया। ओके, डू रिमेंबर दीज 2 एग्जाम्पल्स।
नेपेंथीज डिसिडिया। ओके, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप पार्ट ऑफ द लीव्स, उनमें एक ढक्कन जैसा शेप होता है, लिड के जैसा, जो ओपन और क्लोज हो सकता है। पिक्चर कंटेन्स हेयर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको पिक्चर बोलते हैं, ये सुराही के जैसा जो शेप है। तो इसमें हेयर होते हैं, नीचे बाल होते हैं जिसमें प्लांट फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और उसके बाद कैप्चर करने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस कुछ लिबरेट होते हैं, सिक्रेट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन हो जाता है इंसेक्ट का, और ये दो प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम सेप्रोफाइट्स पे। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? डेड एंड डिकेड जो फूड होता है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिजम्स, जो सड़ जाते हैं, सड़े हुए खाने पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ब्रेड है, ये सड़ गई है तो इस पर फंगस पनप गई। ठीक है, तो यही सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, सेप्रोट्रोफ्स कहलाते हैं, सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये भी आपसे 3 मार्क्स में टर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, what are parasitic plants, give 3 examples of parasitic plants, 3 examples of insectivorous plants। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। और जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सर्वाइव करते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से सर्वाइव करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, इनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है? दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, जो सड़ा हुआ खाना रहता है, लाइक ब्रेड इसमें खराब हो रही है तो खराब होती हुई ब्रेड में वो डाइजेस्टिव जूसेस अपने सीक्रेट करते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस इन द ब्रेड, और फिर ये जो जूसेस हैं वो मैटर को, ब्रेड को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तरीके की सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन को ये लोग, जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्यूशन से है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? डीके होगा फूड का, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जाएंगे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा, उसके बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगी, और उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर इनका खाना कंप्लीट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है फंगस, जैसे यीस्ट, खमीर और मशरूम उसका एक उदाहरण है कि किस तरीके से डिपेंड करते हैं। आप अचार में देखेंगे फंगस जम जाती है। ठीक है, ब्रेड में खराब हो जाती है, 2-3 दिन में तो फंगस जम जाती है। ओके, अब आते हैं हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? कभी भी जब 2 ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, तो उस रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, लाइक कोरल पॉलिप्स आपने देखा होगा, कोरल रीफ जो होता है, कोरल पॉलिप्स, तो इसमें जो एल्गे रहता है वो खाना प्रोवाइड करता है, और कोरल स्ट्रक्चर जो रहता है वो इनको हाउसिंग, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, लाइक सम फंगाई दे लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। कुछ फंगस ट्रीज के रूट्स में रहते हैं। दीज अब रूट्स में रहेंगे तो उनको क्या मिलेगा? दीज फंगाई टेक फूड फ्रॉम द ट्रीज। तो क्यों रह रहे हैं? क्या हेल्प हो रही है उनकी ट्रीज से? ट्रीज से वो खाना ले रहे हैं, एंड रिटर्न में क्या दे रहे हैं? हेल्प्स ट्रीज इन एब्जॉर्बिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो फंगस मदद कर दे रहा है पेड़ को फूड और न्यूट्रिएंट, वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, और फिर उस तरीके से पेड़ फंगस को हेल्प कर दे रहा है सीधे खाना देने में। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। समटाइम्स एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, जैसे कि एल्गे हो गया हमारा, एल्गे भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है फंगस के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फंगस और एल्गे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है। तो इसका एक जेन्युइन, एक बहुत यूनिक सा एग्जांपल है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में फंगस और एल्गे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। एल्गे खाना प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और फंगस वाटर, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गे को। ठीक है, वाटर, मिनरल और शेल्टर मतलब रहने का स्थान फंगस प्रोवाइड करता है। तो लाइकेन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गे। ओके, अब लास्ट टॉपिक है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल सॉइल से ही मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा सॉइल को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने मिनरल्स को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। बिकॉज एक बार अगर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो फिर प्लांट ले कहाँ से पाएगा?
तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट साइकिल बना रहता है कि रूट सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बार प्लांट्स में जाएंगे और फिर किसी ना किसी तरीके से सॉइल में वापस आएंगे। तो ये इसको न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो हम यूज़ करते हैं उस तरीके से भी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश होते हैं। मैन्योर ज़्यादा सेफ है, मैन्योर ज़्यादा इको फ्रेंडली है, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो मैंने बोला NPK कंटेन करते हैं ज़्यादातर, पोटेशियम K, फॉस्फोरस P एंड नाइट्रोजन N, NPK फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया जो रिजोबियम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, ये भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है कंज्यूमेबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में जब आ जाता है वो, तब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो ये रूट्स में रहते हैं। रिजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हमेशा नोड्स के फॉर्म में, जैसे कि ये रूट्स हैं, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से नोड्स के फॉर्म में रिजोबियम लगा रहता है, यहाँ पे चिपका रहता है, ठीक है। सो दे लिव इन द रूट्स। अब पीस, बीन्स, ग्राम्स, जो दाल वगैरह के, मटर के जो पौधे रहते हैं, इसमें रिजोबियम मिलता है, लेग्यूम्स में, ठीक है। ये नाइट्रोजन सप्लाई करता है। ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, ओके। ये जो रिजोबियम है, ये इसको यहाँ से खाना मिल रहा है रूट से, और रूट्स को, वो प्लांट्स को क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। और इस तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हमेशा रिप्लेनिश होते रहते हैं, मतलब प्लांट बनेगा एब्जॉर्ब करते हुए। सपोज ये ट्री है, ओके, तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जाएंगे, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब जाएंगे, प्लांट्स में आएंगे, प्लांट को कोई भी एनिमल कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूम करने के बाद वो जब मरेगा तो वो डेड हो जाएगा। डेड एंड डीकेड जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनमें बैक्टीरियल एक्शन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होगा, वो डीकम्पोज होंगे, और डीकम्पोज होके वापस से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, ओके। सो ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल बना रहता है, इस तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहते हैं। सो दिस वाज इट। ये इस तरीके से हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। इसमें 6 क्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा डिटेल में हमने चीज़ें कवर की हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स में इससे पूछी जा सकती हैं, मेंस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।